हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द मोटिवेशन में। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कल्पना शक्ति अपने दिमाग को प्रभावित करती है। तो जानेंगे हम आगे। दिमाग अपने शरीर के सबसे छोटे अंगों में से एक है, हालांकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है वह आपको एक या दूसरे तरीके से प्रभावित करेगा। आपका मस्तिष्क निर्धारित करता है कि आपके लिए वास्तविकता क्या है। कुछ कल्पना ऐसी हो सकती है वे वास्तविकता की तरह महसूस करेंगे। इस अध्याय में हम इमेजरी तरीके से देखेंगे कि कल्पना शक्ति आपके मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती है और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। मानव मस्तिष्क को छवियों में सोचने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पहले कि आपका शरीर कोई गतिविधियां करे, यह सबसे पहले आपके मस्तिष्क के अंदर चित्रित होती है। समय के साथ मस्तिष्क आपकी दिनचर्या उन्हें स्वचालित बनाना सीखता है। यह स्वचालन कारण है कि कुछ लोग कुछ विनाशकारी आदतों से जूझते हैं। जब आप एक क्रिया सोचते हैं तब आपका शरीर उसे तुरंत नहीं करता। आपका दिमाग पहले कार्रवाई को सक्रिय करने के लिए आवश्यक दहलीज के नीचे मोटर कॉर्टेक्स को संकेत देता है। ऐसे कई कारक है कि जो यह निर्धारित करते हैं कि यह चिंगारी कार्रवाई अंततः अनुवाद करेगी या नहीं। उनमें से एक आपकी प्रेरणा और उत्पादन करने की गतिविधि। अध्ययनों ने साबित किया है कि जब आप खुद की कल्पना पहले व्यक्ति के रूप में करते हैं तब इस बात की संभावना अधिक हो जाती है कि आप कार्रवाई करेंगे। जब आप करते हैं तो पहले अपने दूसरे या तीसरे व्यक्ति के बारे में सोचें। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है। निरंतरता कार्रवाई को उसके प्रदर्शन को ट्रिगर करने के लिए विश्वसनीय बनाती है। जब आपकी संस्कृति आपके लक्ष्य को बदलना है तो आप विजुअलाइजेशन का सफलतापूर्वक लाभ नहीं उठा सकते। पिछले सप्ताह एथलीट बनने की योजना नहीं बना सकते और कहे कि उसके अगले सप्ताह में आपकी योजनाएं है। आपके दिमाग में प्रक्रिया के लिए लगातार तस्वीर नहीं होगी। इसका परिणाम प्रभावी यह है कि आप किसी भी चीज में सफल होने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने जीवन के क्या हासिल करने की योजना बना रहे हैं, यह तय करने से पहले आपका समय लेना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन के प्रभावी होने का एक कारण है कि मस्तिष्क मानता है कि आपकी कल्पनाएं वास्तविकता है। उदाहरण के लिए, जब आप कुछ नया सीखते हैं जैसे कि बाइक चलानी है, इससे पहले कि आपको अपने मस्तिष्क में छाप छोड़नी होगी। जब आप कौशल का अभ्यास करने के बारे में सोचते हैं तब आपके दिमाग में छाप मजबूत हो जाता है। यह इस स्तर पर है कि आपको उस कार्य और कौशल के संबंध में कुछ भी याद रखना आसान लगता है। जब आप कौशल प्रदर्शन करने के बारे में सोचते हैं तब आपको कभी कभी वास्तविक लगता है। आपको इस तरह की अनुभूति होने का कारण है कि आपका मस्तिष्क वास्तविकता घटना के बीच में अंतर नहीं कर सकता। यही कारण है कि कुछ लोग खुद को एक आकर्षक आदमी के साथ यौन संबंध रखने की कल्पना करके स्खलन होते हैं। यह अजीब लगता है लेकिन सच्चाई है और शोधकर्ताओं के पास इसकी पुष्टि है। इंटरनेशनल कोचिंग एकेडमी द्वारा अध्ययन में पाया गया है कि इसके न्यूरोसाइंस और विजुअलाइजेशन शोध पत्र में प्रकाशित हुआ कि यह दावा सही है। शोधकर्ताओं के अनुसार आपका मस्तिष्क एक विचार के रूप में प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा यदि यह एक वास्तविक वस्तु थी, यदि आप इसे बार बार अपने दिमाग में प्रयोग करते हैं। पेपर ने बताया कि इस प्रतिक्रिया का कारण थैलेमस के गतिविधियों के कारण है। थैलेमस प्रतिक्रिया थैलेमस मस्तिष्क का वास्तविकता बनने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। दिलचस्प बात यह है कि मस्तिष्क का यह क्षेत्र आंतरिक और बाहरी वास्तविकता में भेद नहीं करता। काफी देर तक किसी विचार के बारे में विचार करते हैं तो यह वास्तविकता लगता है। आपको लगने लगा है कि इसे आप हासिल कर सकते हैं क्योंकि यह आपको वास्तविकता लगता है। यह आपके मस्तिष्क की धारणा एक लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में पहला प्रेरक कदम है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों और आपके शरीर के सोच समझ कर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आपका लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो जाता है। मस्तिष्क के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS पर विजुअलाइजेशन का प्रभाव यह कारण है कि यह लोगों को उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। जब आपके पास आपके लक्ष्य के बारे में कल्पनाएं करने की संस्कृति है, यह सुनिश्चित करने के लिए आपका मस्तिष्क अधिक सक्रिय होगा। आप उन अवसरों पर अधिक ध्यान देते हैं जो आपका लक्ष्य प्राप्त करने में अधिक मदद करेगा। उदाहरण के लिए, जब आप किसी विज्ञापन को देखते हैं तब आप कीबोर्ड सोचने के लिए अधिक सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि आप एक म्यूजिक स्टार बनाना चाहते हैं। वही विज्ञान उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा जो एक एथलीट बनना चाहता है क्योंकि उसके पास ऐसी कल्पनाएं नहीं है। क्योंकि आपका RAS सिस्टम आपके सपने से जुड़ी चीजों पर ध्यान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RAS कई क्षमताओं में कार्य करता है और उनमें से एक द्वारपाल के रूप में यह जानकारी का चयन करता है कि किसे आपकी चेतना में लाया जाना चाहिए और जिन्हें पृष्ठभूमि में होना चाहिए। आप पर आपके जीवन में अक्सर लाखों उत्तेजनाओं और सूचनाओं की बमबारी होती है, इसलिए आपके लिए एक ही समय में हर चीज पर समय देना संभव नहीं है। आपका अवचेतन मन लगभग 11 मिलियन आइटम प्रति सेकंड को ही संभाल सकता है, हालांकि आपका चेतन मन 40 मिलियन से 120 मिलियन आइटम प्रति सेकंड तक प्रक्रिया कर सकता है। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है
इसलिए आप कोई चीजों को नजरअंदाज ना करें। आपके मस्तिष्क को अप्रासंगिक क्या है उसे छानना और प्रासंगिक रखना, यह चयन करना आरएएस का काम है। जब आरएएस छोड़ने के लिए और रखने के लिए सूचनाओं का चयन करता है, यह अपने चयन को 2 मापदंडों सुरक्षा और रुचि पर आधारित करता है। दूसरे शब्दों में आरएएस उस जानकारी को प्राथमिकता देता है जो आपको सुरक्षित रखे। अगले सूची पर वो चीजें हैं जो आपको दिलचस्प लगती है। आपका आरएएस मान लेगा जब आप इसके बारे में बहुत कुछ सोचते तब, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण और रोमांचक होता है। विजुअलाइजेशन को नियोजित करके आप अपने मस्तिष्क को जानकारी और आइटम को अपने लक्ष्य पर जोड़े, उनको प्राथमिकता देने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करें। आप उन चीजों में अवसर देखेंगे जो दूसरे के लिए मायने नहीं रखते, क्योंकि वो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। उन चीजों को पहचानें जो आपके सपने को वास्तविकता में साकार करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप ऐसी चीजें देखेंगे तो आपका ध्यान तुरंत इसी ओर खींचा आएगा। आपका मस्तिष्क सतर्क है और यह विशेष संकेत उपग्रह की तरह काम करता है। एक बार जब यह मिल जाता है तो यह आपको इसके बारे में कुछ करने के लिए झंझोड़ता है। आप अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए अपने दिमाग को जानबूझकर प्रशिक्षित कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाए गए विचार आपका दिमाग किस तरह महत्वपूर्ण समझेगा, इसके लिए टेम्पलेट बन जाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी तुम ऐसी बातों को देखो तो उन पर ध्यान न दो। दोस्तों, यह था कल्पना शक्ति का 3रा अध्याय। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।